सरपंच महोदय को उप सरपंच प्रभु सिंह ने दी हार्दिक बधाई। समाचार न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। तो आज हम सांडिया ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय व उप सरपंच प्रभु सिंह जी से इनके सरपंच पद पर नवनिर्वाचित होने के बारे में बातचीत करेंगे। ऐसा है कि माणिकचंद जी चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, न ही ये राजनीति में न राजनीतिज्ञ है, न इनका कोई पृष्ठभूमि राजनीति से संलग्न है। हकीकत में हम छत्तीसी कौम की जो गांव की जनता है, उन्होंने बड़ा विनम्रता से निवेदन किया इनको कि आप हमारे गांव में आइए। हमारे गांव की हर प्रकार की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ चल रही है। राजनीति का एकदम पीत राजनीति चल रही है, तो एक राजनीति की नई दिशा, एक स्वच्छ राजनीति हो, ऐसी व्यवस्था कायम हो, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। तो हम छत्तीसी कौम की जनता ने जब बार बार अनुरोध किया। ये उपचुनाव था, इससे पहले जब 2 साल पहले जो सब चुनाव के साथ में जब चुनाव था, उस समय भी हमने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उस समय ये हुए ठाकुर साहब तैयार हुए तो ये बोले नहीं, हम ठाकुर साहब खड़े हैं, हम नहीं होंगे। तो उस समय भी पूरे गांव का ध्येय ये था कि भी आप पधारो और हमारे यहाँ स्वच्छ राजनीति की एक नई शुरुआत करो। और हम तो भाग्यशाली हैं सांडिया के ग्रामवासी कि इन्होंने इस बात को हाँ भरी। नहीं तो ये तो बिना सरपंच ही सरपंच है, क्योंकि कोई सरपंच आए तो भी ऐसा नहीं कि इनका काम कोई वो मना करने की, क्योंकि उनको कोई निजी व्यक्तिगत स्वार्थ है नहीं। अच्छा, जब व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है तो उस आदमी को आवश्यकता ही नहीं है पद की। लेकिन ये तो हमारे गांव की मांग थी। हमारे हर बच्चे, जवान, बुढ़ा, माँ, बहन, बेटी, सबकी दिल से इच्छा थी कि भाई आप आओ। और उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण ये है कि आज तक देश आज़ादी के बाद में जितने भी सरपंच बने, उन सरपंचों का जो स्वागत होता है, चार्ज जब होता है, तो उस दौरान आज तक इस ढंग का जोश जुनून किसी में नहीं देखा। ये पूरे आप सांडिया ग्रामवासियों को आप अवगत सबको मालूम है, आसपास के गांव में भी सबको मालूम पड़ा कि सांडिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त पहली बार देश आज़ादी के बाद में इतना स्वागत, हर्ष और उल्लास से आप हर्ष और उल्लास से पूरे गाँव मतलब। और जिस दिन 28 तारीख को परिणाम आए, हकीकत में 28 तारीख को परिणाम तो सबको मालूम था कि भाई एक तरफा जीत है, उसमें वो भी नहीं था। लेकिन हम तो चाहते थे निर्विरोध का। पूरे गांव वासी इनको सबको रिक्वेस्ट भी किया और सब तैयार भी हुए। ठीक है, गांव के अंदर थोड़ा बहुत होता है ऊंचा नीचा, इसलिए वो निर्विरोध नहीं बढ़ पाई। इसलिए गम हमें पूरे गाँव वासियों को भी है। और छत्तीस की कौम जो है उसने तय किया था और उन्होंने आपको कहा कि भाई आपको लड़ना है। आपकी कोई इच्छा नहीं थी राजनीति में आने की, न इनकी पृष्ठभूमि है। और हमें ये विश्वास है कि जितना काम जो भी पेंडेंसी है काम की, वो ईश्वर की कृपा से हमें पूरे हर गांव के हर बच्चे को, हर बुढ़े को, हर माँ बहन बेटी को मालूम है कि हमारी छोटी मोटी समस्या होती है वो सब मिट जाती है, लेकिन अगर सरपंच नियति प्रॉपर हो तो। इसलिए हमें इनकी नियति, इनका कार्य, जो खुद का समाज सेवा के प्रति जो भाव है, गौ सेवा के प्रति जो भाव है, बच्चियों के प्रति जो भाव है, वो सारे के सारे सब इनका काम बोल रहा है, इनका कर्म बोल रहा है। तो स्वतः सबके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है गांव सांडिया के हर रहवासियों को कि हमारे गांव में अब समस्या सब ये और छोटी मोटी समस्या सब मिट जाएगी। हकीकत में सरपंच आता है तो सब समस्या मिट जाती है, लेकिन उसके लिए वो सेवा भाव हो सरपंच में तब, और राजनीतिक रूप से हो, वोट बैंक की गणित करे तो गांव का विकास नहीं होता है। तो आप का शुरू से ही दे और चुनाव के फर्स्ट डे से लगाकर 28 तारीख तक आपका एक ही वो नारा था कि भी मेरे को आप चुनाव लड़वा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप चुनाव के बाद में मेरे साथ रह के आपको काम करना है। तो जिनके भाव, जिनका मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है कि भाई जनता की सेवा, जनता की सेवा, जनता की सेवा, तो अब वो समस्या पीछे रहने वाली है नहीं। इसलिए हम तो भाग्यशाली हैं कि माणिकचंद जी सिनोड़ा साहब हमारे गांव के सरपंच बने। और हमारे भाग्य है कि हमारी बात छत्तीसी कौम की आपने स्वीकार करके और यहाँ के प्रतिनिधि बने और सरपंच बने। और हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे सरपंच हमको मिले।